अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से सादा सिलाई मशीन से हम एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं और किस तरह से हम सादा सिलाई मशीन की मदद से मिरर वर्क का काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कट वर्क करना भी बताऊँगी कि किस तरह से हम कट वर्क करके नीचे वेलवेट का इस्तेमाल करके हम बहुत ही अच्छा सा एक पैच वर्क तैयार करेंगे। आप इस तरह का डिज़ाइन जो है वो अपने फैंसी ड्रेसेस के ऊपर भी बना सकती हैं, बच्चियों के नेक के ऊपर भी बना सकती हैं, स्लीव के ऊपर और दामन के ऊपर भी बनाया जा सकता है और ये बना हुआ बहुत प्यारा लगेगा। यहाँ पर मैं इस साइज़ के मिरर ले रही हूँ, छोटे साइज़ के, और ये इस तरह का बड़ा साइज़ का भी मिरर आपको बाजार से इजीली मिल जाएगा, तो जो आपकी चॉइस हो आप वो ले सकती हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने मशीन की कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी, हमने जस्ट मशीन का पाँव उतारना है, कोई इसके हमने टीथ नहीं निकालने। जस्ट ये इस तरह का पेचकस आपको मशीन के साथ ही मिल जाता है या फिर हर घर में अवेलेबल होता है, तो उसकी मदद से आपने इसको निकाल लेना है। जिस कपड़े के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो मैंने फ्रेम में इस तरीके से लगा लिया है। नॉर्मली जब हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, हाथ वाली कढ़ाई की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें फ्रेम हम छोटा साइज़ जो है वो नीचे करते हैं और जो बड़ा साइज़ होता है वो हम ऊपर एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब हम मशीन से एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो छोटा फ्रेम का साइज़ हमने ऊपर करना होता है। यहाँ पर मिरर मैं UHU की मदद से पहले इस तरीके से लगा लूँगी ताकि मुझे लगाने में आसानी हो सके। सारे मिरर लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं इसकी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करूँगी। पहले एक साइड पर हमने इस तरीके से इसकी एम्ब्रॉयडरी करनी है। पहले एक टांका एक साइड पे लगाना है, फिर दूसरी साइड पे लगाना है। आराम आराम से हमने इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी करनी है, क्योंकि स्टार्ट में हो सकता है कि आपको काफ़ी मुश्किल लगे, तो आपका हाथ टिकने में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। तो आराम आराम से आपने इस तरीके से टांका चारों साइड्स पे, चारों कॉर्नर पे लगाना है। पहले दो साइड्स पे लगा लें, फिर दूसरी दो साइड्स पे लगा लें। तो इस तरीके से जब आप एक दो मिरर लगा लेंगी तो आपका हाथ टिक जाएगा, तो आपको लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्लीज़ मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, मुझे फ्लू की वजह से मेरी आवाज़ इस तरीके से आ रही है। तो इस तरीके से आपने सारे मिरर्स के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है आराम आराम से अपने हाथों को बचा के। बहुत आसान है। इस तरीके से हम घर पर आसानी से अपने नेक के लिए, अपने स्लीव्स और दामन के लिए बहुत अच्छा सा एक पैच वर्क तैयार कर सकती हैं। करवाने को तो हम बाज़ार से हर काम करवा सकते हैं, पैसों की किसी को भी कोई कमी नहीं होती, लेकिन जो घर पर हम तैयार करते हैं उसकी एक अलग खुशी होती है। और कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमें बाज़ार से भी वैसी चीज़ नहीं मिल रही होती जैसे हमें चाहिए होती है। जैसे घर पर बहुत आसानी से बड़े अच्छे से अपने नेक के लिए, स्लीव्स और दामन के लिए बड़ा अच्छा सा पैच वर्क तैयार कर सकते हैं। जैसे आगे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों के ड्रेसेस के ऊपर इस तरह के डिज़ाइन बने हुए बहुत प्यारे लगते हैं। तो वेलवेट के ड्रेसेस के ऊपर आप इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, मिरर वर्क का काम कर सकती हैं। तिल्ले की मदद से भी आप इस तरीके से मिरर वर्क का काम करेंगी तो वो बहुत प्यारा लगेगा। जहाँ कहीं से आपका धागा टूटता है तो आप धागे को दोबारा से सुई में डालें और इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखें, एक साइड हमारी कंप्लीट होके ये देखें दूसरी साइड हमने स्टार्ट कर दी है। इसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से हमने करना है कि मिरर जो है वो पहले UHU की मदद से अटैच कर लेने हैं, फिर उसकी पहले एक साइड पर फिर दूसरी साइड पर इसी तरीके से एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट कर देनी है। ये देखें दो साइड्स हमारी हो गई हैं। अब तीसरी साइड भी हमने पहले इसी तरीके से UHU की मदद से सारे जो हमारे शीशे हैं वो हमने पहले इस तरीके से अटैच कर लेने हैं, उसके बाद फिर हम ऊपर से एम्ब्रॉयडरी करेंगे।